स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर जो डेली अभी वर्तमान में टेस्ट चलाया जा रहा है, एएलपी टेस्ट एएलपी और टेक्नीशियन के लिए चलाया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा आप लोग का रिस्पांस भी आ रहा है। इसी तरह से रेगुलर रिस्पांस अगर आता रहेगा तो रेगुलर जो है ये एक टेस्ट का प्रोवाइड करवाया जाएगा। और ये टेस्ट के पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय को गंवाते हुए। टेस्ट का तीसरा दिन है, आज टेस्ट नंबर 3 है। तो आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि सबसे पुराना वेद कौन सा हो जाएगा। तो इसमें सबसे सही आंसर जो हो जाएगा, सबसे पुराना वेद जो है ये अथर्ववेद हो जाएगा। ये ऋग्वेद हो जाएगा सबसे पुराना वेद, और सबसे बाद का वेद जो है वो अथर्ववेद हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है, और सबसे लास्ट का वेद जो है वो अथर्ववेद को, और जादू टोना का वेद भी अथर्ववेद को ही माना जाता है। और संगीत का वेद जो है वो सामवेद को संगीत का वेद माना जाता है। और वेद की संख्या टोटल 4 हो जाएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 2 नंबर, इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए इसको ऑप्शन के अनुसार से इसको 2 बार गुना कर दीजिए, वो वर्गमूल इसका हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 2 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ये दिया हुआ है इसका 80 पदों का योग क्या होगा। तो इसको निकालते हैं। 80 पदों का योग 3 4 यानी कि SN बराबर फॉर्मूला होता है, उस पर बैठा देते हैं। SN बराबर 2A प्लस N-1 इंटू डी होता है। तो इस फार्मूला से ये बैठा दीजिएगा, जहाँ पर n का मान जो है ये n का मान 80 पद है तो 80 हो जाएगा n का मान। उसके बाद a का मान जो है ये 3 हो जाएगा, और d जो है सार्वत्रिक जो है ये अंतर ये 4 हो जाएगा। इस पर बैठाने के बाद आपका सही मान आ जाएगा 12,880। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दिया हुआ है ये वाट के स्थान पर क्या होगा। तो इसको यहाँ पर 12 को 1 से बढ़ा दीजिए, 6 का है तो इसको 7 से 12 गुने 7 करेंगे, 12 से 84, और घटा पहला अंक यानी 6 है तो 6 घटा दीजिए, तो ये आ जाता है इस तरह से। तो इसको 13 को 3 से गुना करेंगे तो 39 हो जाएगा। 39 में से 13 को 4 से गुना कीजिए, एक बढ़ा करके गुना कर रहे हैं, तो 13 चौका 52 हो जाएगा, और इसमें से 3 घटा लीजिए, तो 52 में से 3 घटेगा तो वो 49 हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5-5 ओम के 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो समांतर क्रम में जब जोड़ा जाता है 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2, इस तरह से बढ़ते जाता है। तो इसका जो समांतर क्रम में निकालना है तो 1/5 प्लस 1/5 हो जाएगा। तो इसको r बराबर 1/r बराबर, तो इस तरह से ये 2/5 यानी कि उल्टा करेंगे तो r बराबर हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, यानी 2.5 हो जाएगा। 2.5 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 6 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करता है और फिर 4 सेकंड में 30 मीटर की दूरी तय करता है, तो वस्तु का औसत चाल क्या होता है। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय, यानी 30 मीटर और 20 मीटर 50 मीटर हो जाएगा। उसके बाद समय जो है 6 सेकंड और 4 सेकंड 10 सेकंड, तो ये 5 हो जाएगा। और ये चाल जो होता है मीटर पर सेकंड में होता है, तो ये मीटर प्रति सेकंड 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टीन जो है वो SN जो है वो किस ब्लॉक का तत्व है, जो कि जिसकी परमाणु संख्या 50 होता है। तो टीन जो है ये P ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, कोबोल जो है ये कोबोल कंप्यूटर पीढ़ी का किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो ये दूसरे पीढ़ी का कंप्यूटर हो जाएगा कोबोल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में नलकूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र कौन सा है। तो नलकूप वाला राज्य जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और तालाब से सबसे ज़्यादा सिंचित राज्य जो है वो तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो टोटल 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, चेरोकोन जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये मिजोरम राज्य का चेरोकोन नृत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, इसको देखते हैं। कथन निष्कर्ष हो जाएगा, सभी केक मिठाई है। तो पहले केक लेते हैं और उसके बाद सभी केक मिठाई हो जाएगी, ये मिठाई हो जाएगा, ये केक हो जाएगा। उसके बाद सभी मिठाई व्यक्त है, तो सभी मिठाई जो है ये व्यक्त हो जाएगा। उसके बाद निष्कर्ष देखते हैं, सभी केक व्यक्त है, सभी केक बेक्ड है, बिल्कुल सही बात है 1 नंबर। उसके बाद कुछ बेक्ड मिठाई है, कुछ बेक्ड मिठाई, ये भी सही है। तो निष्कर्ष जो है ये दोनों सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑड चुनना है, ये ACDS। तो इस तरह से इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि डी में ऑड है, ये लगातार संख्या में आ रहा है, और ये लगातार में आ रहा है, बाकी सब छोड़ छोड़ के है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर 14 नंबर हो जाएगा, जो कि बीच में इसको भरना है। तो ML इसमें जो यहाँ पर भरेगा,
तो MPPL हो जाएगा, फिर MPPL हो जाएगा, MPPL हो जाएगा, इस तरह से भर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा डैश अकेला केंद्र है जो कि त्रिभुज की तीनों शीर्षों की दूरी समान करती है। तो ये परिकेंद्र जो होती है इसकी दूरी समान होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x बराबर y का 50%, यानी कि x बराबर जो है y, x बराबर y बट्टा 50% तो 2 हो जाएगा, यानी यहाँ से निकालेंगे तो y बराबर 2x हो जाएगा। y बराबर 2x आ गया है। उसके बाद जो मान निकालना है 25 का y% क्या होता है, 25 लिखेंगे, उसके बाद y% y बराबर 2x था तो 2x बट्टा 100, तो यहाँ से काटेंगे तो 25 चौका 100, 2 दूना 4, x बट्टा 2 यानी कि x का 50% हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा रोग किसके कारण फैलता है, तो ये त्वचा रोग जो होता है ये कवक के कारण फैलता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक त्रिकोण कोण बी 90 डिग्री, कोण ए 30 डिग्री है, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान क्या होगा, तो कॉस 30 का मान जो होता है यहाँ पर हो जाएगा, ये √3/2 होता है तो 3/4 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो फिर ये साइन 30 का मान 1/2 तो 1/4 हो जाएगा फिर, और ये टेन 30 का मान 1/√3 होता है तो 1/3 हो जाएगा, तो यहाँ से इसका मान निकालेंगे तो 1/6 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। पूरा कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 3 वर्षों के लिए 15% चक्रवृद्धि प्रतिशत की दर से किसी राशि का CI और SI का अंतर दिया हुआ है, तो राशि क्या होता है। 3 वर्षों का अंतर का फॉर्मूला जो होता है, अंतर डिफरेंस बराबर D बराबर होता है P इंटू R बट्टा 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस R बट्टा 100, इस फार्मूला पर बैठा दीजिएगा, आपका सही मान जो आ जाएगा 4000 इसका सही आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा कर लीजिएगा फास्ट में अपने से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहा दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, तो पहले दक्षिण की ओर मुंह खड़ा करके नेहा को खड़ा करेंगे, उसके बाद पहले वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, पहले वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, उसके बाद 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा दिए हैं, और उसके बाद फिर 180 डिग्री वामावर्त घूमता है, तो 180 डिग्री यानी कि नीचे आ जाएगा, पूरे यहाँ पर आ जाएगा 180 डिग्री वामावर्त घूमता है, तो अब वह किस दिशा के सम्मुख है, तो ये अब जो है ये पूरब दिशा की ओर सम्मुख है, पूरब इधर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, देखते हैं 21 नंबर पर। तो 21 नंबर क्वेश्चन जो है, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो उसको गिन लीजिए पहले, 1 2 3 4, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी कि 6 पर पावर जो हो जाएगा वो 15 ऊपर में रहेगा, 16 नीचे में हो जाएगा, 15/16 हो जाएगा, तो इस तरह से 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 के प्रथम 9 गुणजों का योगफल क्या होगा, तो 3 का प्रथम 9 गुणज पूछा जा रहा था, तो ये 3 कॉमन ले लीजिए, उसके बाद 1 से 9 तक का योग हो जाएगा n इंटू n प्लस 1, यानी कि 9 गुने 10/100, तो 10/2 हो जाएगा, तो 45 ये हो जाएगा, 45 दिया 40 दिया 120 और 5 दिया 15, 135 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है C बराबर 24 दिया हुआ, I बराबर 46, तो फॉक्स बराबर यानी विपरीत अंक दिया हुआ है, तो F का मान जो होता है 6 होता है, तो F बराबर हो जाएगा 21 हो जाएगा, प्लस वो 15 होता है तो ये 12 हो जाएगा, प्लस X जो है वो 24 होता है 3 हो जाएगा, इसको ऐड करने के बाद जो आ जाएगा सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा ये 36 हो जाएगा, जोड़ने के बाद ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 24 नंबर है, 12 का स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर को घटा लीजिए, तो ये हो जाएगा 80, उसी तरह 16 का स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर घटाएंगे 207, और 25 का स्क्वायर में से 21 का स्क्वायर घटाएंगे तो 184 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस बीमारी के नाम से जाना जाता है, श्वेत प्लेग जो होता है उसको टीबी के नाम से जाना जाता है, टीबी रोग को श्वेत प्लेग कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नीला लतिका की दूसरी बेटी है और बनीता लतिका के पहले पति का बेटी है, तो बनीता और नीला में क्या संबंध हो जाएगा, ये सौतेली बहन हो जाएगा, क्योंकि इसके जो पति है पहले पति और दूसरे पति की वर्णन किया गया है, दोनों बहन हो जाएगी, तो सौतेली बहन हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी का स्मॉल जी का मान जो SI इकाई जो वही होता है जो किसका होता है, ये त्वरण के बराबर होता है, जब भी ग्रुप डिस्कशन करवाया गया है कितना बार ये क्वेश्चन को करवा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यदि 29 और 13 को 14 लिखा गया है, तो इसका जो हो जाएगा 29 और ये 29 में 11 और 4 15, ये भी नहीं होगा, 18 और 4
तो इसका जो हो जाएगा 29 और 13, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 29 3 32 42, 9 दूना 18 और 3 18, इसको गुना कर दीजिए, 9 को 2 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 में ये 3 और 1 जोड़ करके 4 जोड़ेंगे तो 18 में से 4 घटेगा 14 हो जाएगा। इसी तरह 7 चौक 42, 42 में से 8 6 2 8 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा, घटाएंगे तो उसके बाद 6 चौक 24 हो जाएगा। 24 में से 4 1 5 घटा देंगे तो ये 19 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। उसके बाद 26 जनवरी 1989 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको कोड याद रखना पड़ेगा, जो कि 0336 1462 और 50 35। ये कोड जो होता है जनवरी से लेकर के दिसंबर तक होता है, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो 26 जनवरी 1989 को पूछा जा रहा है, तो 26 जनवरी को 26 का कोड 26 लेंगे। उसके बाद जनवरी जो होता है, ये जनवरी, इसका जो जनवरी का कोड हो जाएगा ये 036 शुरू होता है तो 0 हो जाएगा प्लस 0। उसके बाद जनवरी के बाद 1989 है तो 1900 को छोड़ करके 100 का जो छोड़ करके उसके बाद जो अंक रहता है उसको लिया जाता है। तो ये 89 लेंगे। 89 में लीप वर्ष की संख्या कितना होगा? तो 4 से भाग देंगे तो ये 22 हो जाएगा। तो इसको 22 ऐड करेंगे। टोटल ऐड करने के बाद 137 आता है। इसको 137 को 7 से भाग दीजिए। 7 से भाग देने पर जो आ जाता है ये शेष फल ये 4 आता है। तो 4 जो है ये, उसके बाद 1 को सोमवार लीजिए, 2 को मंगल बुध और ये 4 जो है बृहस्पतिवार। तो ये गुरुवार इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन हो जाएगा। नेक्स्ट है पायरोलुसाइट जो है ये तत्व जो है ये किसका अयस्क है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पायरोलुसाइट जो है ये तत्व का जो आंसर हो जाएगा इस 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि बोरॉन का जो अयस्क हो जाएगा पायरोलुसाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक पार्टी में 68 रसोइये 24 घंटे काम करके 17 रसोइयों के काम के कितने दिनों में करेगा? तो ये 68 गुने 24/17 इसको कर दिए, 17 चौका 68 यानी कि 24 चौक 96 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ए और बी एक काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, वही कार्य जो है बी और सी 18 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी 36 दिनों में करेंगे, तो बी अकेला किस दिन में करेंगे? तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 1/24 प्लस 1/18 प्लस 1/36। यहाँ से निकाल करके उसके बाद ए और सी घटाएंगे तो बी आ जाएगा। तो इस तरह से मान इसका सही आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही 144/5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा मान संभव है? तो संभव की बात कर रहा है, तो इसको देखते हैं बना करके। पहले तो ये जोड़ और घटा, तो जोड़ का विपरीत जो हो जाएगा घटा हो जाएगा, एक ये बनेगा। उसके बाद त्रिभुज का हो जाएगा, ये त्रिभुज का हो जाएगा विपरीत में ओ हो जाएगा, एक ये बनेगा। उसके बाद गुना जो है ये गुना का हो जाएगा, एक छोड़ करके आयत हो जाएगा। तो इस तरह से ये बनना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बी में ही सिर्फ बन रहा है, जो कि बाकी सभी जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा शब्दकोश के अनुसार सजाइए। तो शब्दकोश के अनुसार सजाने से ये जो 34 का सही आंसर हो जाएगा इसको सजा लीजिएगा BADC हो जाएगा। यहाँ पर सी कर लीजिएगा यहाँ ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा MnO2 + 4HCl। ये पिछले टेस्ट में भी था, जो कि ये हो जाएगा ऑक्सीकरण और अवकरण। यहाँ पर दोनों, इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, इसमें अवकरण हो रहा है, दोनों इसमें एक साथ हो रहा है। तो जब ऑक्सीकरण और अवकरण जो है एक साथ समीकरण में अगर होता है तो वो रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक जो होता है इसका गलनांक कितना होता है? तो ये 47 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.6 किलोवाट घंटा कितना जूल के बराबर हो जाएगा? तो 4.6 को 3.6 गुने 4.6 को 3.6 गुने 10⁻6 जूल से गुना कर दीजिए। तो इसको गुना करने के बाद 16.56 गुने 10⁻6 आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी का संबंध किस शाखा से? तो ये जैव विविधता संबंधित है, टैक्सोनॉमी। ऑप्शन नंबर बी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और टैक्सोलॉजी में जो है वो वृक्ष का अध्ययन, जहर का अध्ययन किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय जांच एजेंसी के वर्तमान में निर्देशक किसे बनाया गया? तो ये दिनकर गुप्ता हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा महालेखा नियंत्रक SS दुबे जो है वो वर्तमान में अभी कौन से क्रम के हो जाएंगे? तो ये 28वें क्रम के SS दुबे हो जाएंगे, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा त्रिभुज की संख्या कितना है इसमें? तो त्रिभुज की टोटल संख्या हो जाएगा, गिनने पर इसका जो मान आता है वो
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 23 आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति का सेकंड समीकरण क्या है? तो गति का सेकंड समीकरण जो हो जाएगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। प्रथम समीकरण ये हो जाएगा और थर्ड जो है ये समीकरण हो जाएगा। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा दिया हुआ है और दूसरा पूछा जा रहा था एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो है गति का दूसरा समीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट है एक ताश की गद्दी में एक पत्ता खींचा जाता है तो उसके बेगम या इक्का आने की क्या संभावना हो जाएगी? तो बेगम जो होता है एक ताश की गड्डी में पूरे 4 होता है और इक्का भी 4 होता है, तो टोटल 8 हो जाएगा। और पत्ती टोटल की संख्या 52 होती है, तो इसको 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 13 चौका 52, यानी कि 2/13 हो जाएगा। तो इस तरह से सही आंसर इसका निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उन अभिनेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले निजी क्षेत्र की पहचान करें जो भारतीय है और न ही चीनी है। तो यानी कि भारतीय और चीनी नहीं होगा, तो ये डायग्राम जो है केवल 4 जो है अभिनेता की बात करता है बाहर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ये दिया हुआ है, इसमें से इसको गुना करेंगे, पहले 9 को 6 से गुना करेंगे तो 54 हो जाएगा, 1 जोड़ दिए 55 हो गया, फिर 5 को 5 से गुना करेंगे 25 में 1 जोड़ दिए तो 26 हो जाएगा, 26 को फिर 6 दूना 12 करेंगे, 1 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, 13 को 1 गुने 3 करेंगे 3 हो जाएगा और 1 जोड़ देंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसको ऑप्शन नंबर डी से चेंज कीजिए, भाग के जगह पर घटा और घटा के जगह पर भाग करने पर इसका सही आंसर 19 आ जाएगा, जो कि सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका स्थानीय मान ज्ञात करना। तो स्थानीय मान जो है 1 अंक के बाद दशमलव दिया जाता है, ये 3 का स्थानीय मान कह रहा है, तो 3 को 3 यहाँ पर है, उसके बाद अंक जो है 8 को अंक उसके बाद आता है, तो 47 का जो सही आंसर हो जाएगा ये 3 गुने 10 पावर 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 98 और इसका मौ 14 है, तो 14x बराबर हो जाएगा 98 हो जाएगा, 14 सतह 98, यानी कि x दो संख्या का योग जो है 7 होना चाहिए। तो पहले जो हो जाएगा 1 और 6 हो जाएगा, 2 और 5 हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा, यही 3 गो संख्या आ जाएगा, जो कि एक अगर लेते हैं तो 14 और 14 छक 78 हो जाएगा, जोड़ने पर 98 पूरेगा, 14 छक 84 होगा, सही 14 और 84 जोड़ेंगे तो ये भी पूरेगा, फिर 14 दूना 28 और 70 जोड़ेंगे तो ये भी पूर जाएगा, 14 तिया 42 और 56 ये भी पूरेगा। तो 3 गो संख्या ये टोटल हो जाएगा, जो कि ये युग्म बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 48 प्लस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के ही बराबर हो जाएगा, उसके बाद साइन थीटा के बराबर हो जाएगा और माइनस यहाँ पर दिया हुआ है कॉस 42 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के बराबर होता है, साइन थीटा ही हो जाएगा। तो ये साइन थीटा कट के 0 आ जाएगा, तो 49 का सही आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एक घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बेगों का अनुपात क्या होगा? तो घंटे वाली सुई जो है एक बार में पूरा जो है वो 5 मिनट आगे बढ़ती है, उसके बाद 60 मिनट का ये मिनट वाला बढ़ता है। तो ये 1 घंटा में 5 मिनट का जो है घंटे वाला सुई आगे बढ़ता है और मिनट वाला जो है 60 मिनट का कोण पे आगे बढ़ता है। तो इस तरह से कटेगा तो ये 12 बार में कटेगा, तो 1:12 जो है ये अनुपात में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 51 नंबर है, वरुण 21 नंबर है, 21वां वरुण अभ्यास 2023 भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो ये फ्रांस के बीच में हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जादूनामा पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जावेद अख्तर के द्वारा जादूनामा पुस्तक को लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हर्टज ने कब किया था? तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हेनरी हर्टज के द्वारा 1903 ईस्वी में किया गया था, 53 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक हाइड्रोजन के एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो न्यूट्रॉन की संख्या जो होता है 0 होता है, क्योंकि परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान ये 1-1 होता है, दोनों को घटाने के बाद न्यूट्रॉन की संख्या आता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा झूले पर एक बैठे लड़के की गति कैसे होती है? तो ये आवर्ती गति हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक निश्चित दूरी को तय करते समय दो व्यक्तियों की चाल का अनुपात अगर 18:12 है तो इसकी दूरी क्या होगी? तो इसको दूरी निकालने के लिए इसको जो है 1/18 पहले कर दीजिए,
दूरी निकालने के लिए इसको 1/18 अनुपात 1/12 कर देते हैं। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 36 हो जाएगा, 18 दूना 36 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ऊपर में, 12 तिया 36 अनुपात 3 हो जाएगा, 2:3 में ये बटेगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सी इसका सही आंसर 56 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर हो जाएगा। डैश एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है, प्रकृति बनाता है। ये जिंक ऑक्साइड जो है और एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये सारा जो है ये उभयधर्मी ऑक्साइड का बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका 57 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश वर्ष डैश का कैलेंडर वर्ष 2011 के समान होगा। तो 2011 के समान के लिए इसमें 2005 अगर लेते हैं तो 5 में शेष कितना, 4 से भाग देने पर 1 शेष बचता है। अगर 1 शेष बचेगा तो ये कैलेंडर जो है दोहराएगा 6 वर्षों के बाद। तो 2005 में 6 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद अगर 2 शेष बचता है तो 1 में 6 जुड़ता है, 2 शेष बचता है तो 11 जुड़ता है, और अगर 3 शेष बचता है तो वो 28 जुड़ता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। और 0 शेष अगर बचता है तो वो 42 साल के बाद ये बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। एक खिलाड़ी 10 पारियों में औसत रन जो है 32 रन बनाता है। तो 32 धाए के 320 हो जाएगा। उसके बाद अगली पारियों में वह कितने रन बनाए जिसके औसत में उसके 6 बढ़ जाए। यानी पहले औसत जो था वो 32 था, अब 38 हो गया। तो 11 को 38 से गुना कर देंगे, 38 और 38, 11 को 8, 3 11, 418। तो ये 98 हो जाएगा। इसका सही आंसर 98 रन बनाएगा अगले पारी में, जिससे उसका औसत जो है 6 रन की बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो घड़ी का क्रय मूल्य जो हो जाएगा ये 350 रुपया हो जाएगा। इसको निकाल लीजिएगा। 14 घड़ी को अगर क्रय मूल्य ऑप्शन से ही लेकर के बनाते तो ये 350 हो जाएगा। 350 को गुना करेंगे, 14 को 350 से गुना करेंगे, फिर 4 को 350 से गुना करेंगे, वो अंतर जो है वो उतना का आ जाएगा। 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो जाएगा। तो इस तक का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन है। 15% और 40% सांद्रता वाले घोलों को किस अनुपात में मिलाया कि 30% सांद्रता प्राप्त हो। तो ये 15 लिखेंगे और यहाँ 40 लिखेंगे, 30 जो है यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद इसको अंतर करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, और ये 40 में से 30 कटेगा तो 10 हो जाएगा। तो ये 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 तिया 15, यानी कि 2:3 ये सांद्रता हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा Na+ आयन का सम इलेक्ट्रॉनिक कौन सा है। तो Na जो होता है सोडियम का 11 होता है, +1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन को ये त्यागा है, तो ये 10 हो जाएगा। तो 10 किसका परमाणु संख्या होता है। 10 जो है मैग्नीशियम का 12 होता है, और इसमें +2 त्यागा है। तो मैग्नीशियम का +2 त्यागने के बाद ये भी 12 में से 2 जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक गोले का व्यास दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर है। गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 4πr² होता है। यहाँ व्यास दिया हुआ 3.5, तो इसको व्यास को त्रिज्या में बदलेंगे तो आधा कर देंगे इसका। तो इस तरह से इसमें बैठा दीजिएगा मान। तो सही आंसर जो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर आ जाएगा स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका 63 का सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है। एक सप्ताह में एक घड़ी दोनों सुइयों एक दूसरे के एक साथ कितनी बार समकोण बनाएगी। तो एक घड़ी जो है एक दिनों में समकोण जो बनाती है वो 22 बार, यानी कि एक दिन में 44 बार समकोण बनाती है। तो 44 को 7, एक सप्ताह की बात है, 44 को 7 से गुना कर दीजिए तो वो जो आ जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा, 308 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर 64 का हो जाएगा। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन है। इसका मान निकालना है तो इसको परमकरण करके उसके बाद गुना भाग कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन है। 84 में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो 84 में ग्रैंड मास्टर जो बने हैं वो हो जाएंगे वैशाली रमेश बाबू हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और अभी वर्तमान में वैशाली रमेश बाबू को जो पुरस्कार मिला है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया, टोटल 26 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें वैशाली रमेश बाबू को भी ये सम्मान अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। इसकी शुरुआत जो हुआ था वो 1961 से हुआ था, और ये 84 में बने हैं। और 83 में ग्रैंड मास्टर जो बने थे वो आदित्य सामंत बने थे, और 82 में बने थे वो विपुल्ला परनीत बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कितनी राशि दिया जाता है। तो ये 25 लाख रुपया दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी वर्तमान में जो दिया गया है 2023 का 24 में जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है 2 व्यक्तियों को दिया गया है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। ये दोनों व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया है, और दोनों व्यक्ति जो है वो बैडमिंटन खेल के खिलाड़ी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एसिटिलीन जो होता है, एसिटिलीन इसमें 6 सिग्मा तथा पाई बंध कितने होते हैं। तो ये इसका जो सही आंसर 36 को होता है सिग्मा बंध, और पाई बंध हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बी, उसके बाद सी डी हो जाएगा।
डी के बाद एफ हो, एक एक छोड़ छोड़ के एल के बाद हो जाएगा एन हो जाएगा। एन का मान जो होता है 14 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 70 से 74 तक के बीच में निष्कर्ष दिया गया है, उसको देखते हैं बना करके। तो 70 से 74 में जो निष्कर्ष दिया गया उसको बैठाने के लिए आप जो बैठा लीजिएगा इस तरह से। सबसे पहले जो है ये बैठेगा जी आएगा, उसके बाद ए आएगा, तब डी आएगा, उसके बाद सी आएगा, तब आएगा एफ आएगा, उसके बाद ई, और सबसे लास्ट में जो है बी जो है वो सबसे लास्ट में रहेगा। इस पर पूरा सवाल जो है 70 से 74 तक का बन जाएगा। तो इसको बैठाते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है पूछा जा रहा था। ए जो है एफ के बाएं तीसरा है, बिल्कुल सही है, ए एफ के बाएं तीसरा है। उसके बाद एफ डी जो है ई के बाएं तीसरा, ये भी सही है। उसके बाद एफ जो है ए के दाएं तीसरा है, तो ये भी सही है। और ये जो बी जो है सी के बाएं तीसरा लिखा हुआ है, जो कि बी जो है वो सी के दाएं तीसरा है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो सत्य को देखते हैं। सी और ई पड़ोसी है, 71 का देख लेते हैं। 71 जो हो जाएगा, कथन सत्य की बात कर रहा है, सी और ई पड़ोसी है, तो 71 नंबर सी और ई पड़ोसी नहीं है, जो कि सी और डी एफ पड़ोसी है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद ई एफ का निकटतम बाएं है, ई जो है एफ का निकटतम बाएं, बाएं नहीं है दाएं है, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद सी डी का निकटतम बाएं है, सी जो है डी का निकटतम दाएं है, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद ए डी के निकटतम बाएं है, ए जो है डी का निकटतम बाएं, बिल्कुल सही है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 71 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 72 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से पंक्ति के एकदम दाएं छोर पर कौन है, तो दाएं छोर पर बी बैठा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दो जोड़ा है जो निकटतम पड़ोसियों को दर्शाता है। तो 73 का जो सही आंसर हो जाएगा, निकालते हैं 73 का। तो निकटतम जोड़ा कह रहा है, तो ए सी और डी सी, देखिए ए सी और डी सी ये गलत हो जाएगा, ये नहीं मिल रहा है। उसके बाद ए बी और ई जी, ये भी नहीं निकल रहा है। उसके बाद सी नंबर डी सी और ई एफ, डी सी और ई एफ ये निकल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 73 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 74 में निम्नलिखित में से एफ का निकटतम दाएं कौन सा खड़ा है, तो एफ के निकटतम दाएं जो खड़ा हुआ है ई खड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 75 नंबर हो जाएगा, जो कि आज 75 क्वेश्चन ही था, अगले दिन जो है फिर 100 क्वेश्चन लाया जाएगा, तो आज 75 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 12, 18 और 27 के समान कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए 12 जो है, 12 में 6 जुटा है, 18 हो गया है, फिर 18 में 9 जुटा है, तो 27 हो गया। इस तरह से 15 में जो है वो 6 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, और 21 में 9 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। तो इस तरह से ये सटीक बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज जो 75 नंबर का क्वेश्चन जो करवाया गया, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए किस तरह का ये सेट है और कितना नंबर आप लोग के द्वारा लाया गया है। और इसमें जो हाईएस्ट नंबर आप लोग का कमेंट आ रहा था, हाईएस्ट नंबर कितना आया था। हाईएस्ट नंबर जो इसका 58 नंबर हाईएस्ट इसमें आया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 75 में 58 नंबर इसका हाईएस्ट नंबर आया है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग भी टेस्ट दीजिएगा, टेस्ट को कंडक्ट कीजिएगा। कितना नंबर जो है आप लोग का आ रहा है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से डेली टेस्ट लगाइए, और डेली टेस्ट लगाने के बाद कमेंट जरूर कीजिए, और किस तरह का क्लास लग रहा है वो कमेंट जरूर कीजिएगा। और क्लास जो है रेगुलर लेने के लिए चैनल से जुड़ जाए, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि हमेशा क्लास जो है मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।